गाइज एक सिंपल सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि फ्लावर होता क्या है तो हम क्या बताएंगे कि फ्लावर एक अट्रैक्टिव पार्ट है जिसमें से खुशबू आती है। बट एज ए साइंस स्टूडेंट्स हम ऐसा नहीं बता सकते, तो फ्लावर की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे हम फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में फ्लावर में ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अगर फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नंबर फर्स्ट, पेडिसिल, सेपल, पेटल, स्टेमन and pistil. These are important part of the flower. First three, upper three part, pedicel, sepal and petal, these parts are called non-essential parts of the flower, and lower two parts, stamen and pistil are called essential parts of the flower because they take part in reproduction, in sexual reproduction. जो stamen होता है, stamen is a male part of the flower और pistil जो होता है it is female part of the। अब हम बात करते हैं इन पार्ट्स की, ये पार्ट्स कहाँ होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडिसिल की। पेडिसिल स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड पेडिसिल। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, केवल फ्लावर को प्लांट से जोड़ के रखता है, एक स्टाक होता है। नेक्स्ट है सेपल। सेपल, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दोनों, दे आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है? सेपल्स एक्चुअली जब जो फ्लावर होता है बर्ड कंडीशन में होता है उस समय सेपल्स का रोल ज़्यादा होता है। उस समय सेपल्स क्या करते हैं, पूरे फ्लावर को कवर करके रखते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलिक्स भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं इसकी, ये वाला, ये पोर्शन और ये कलरफुल पोर्शन, ये जो अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पेटल या पेटल्स, और कलेक्टिवली हम बोलें तो इट इज़ कॉल्ड कोरोला। तो पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? ये कलरफुल होते हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? इंसेक्ट आएंगे तभी तो पोलिनेशन होगा, क्लियर? तो पोलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करने का काम इनका होता है, पेटल्स का होता है। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट्स मीन्स क्या? स्टेमन। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेमन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ कॉल्ड स्टेमन। इनको हम कहते हैं स्टेमन। इसकी स्ट्रक्चर हम समझते हैं। ये है एक स्टेमन। स्टेमन भी जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला पार्ट ये वाला, इसको हम कहते हैं एंथर, और जो एंथर होता है एक ट्यूब से कनेक्ट होता है फ्लावर के दूसरे पार्ट से, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट, दिस टू आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। अब इनका फंक्शन क्या होता है? स्टेमन मेल पार्ट होता है। अब इसमें मेल गैमेट होते हैं। जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होती है और पोलन ग्रेन से आगे चल के मेल गैमेट्स बनाती है। तो ये है स्टेमन। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो बीच में आपको दिख रहा है इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड पिस्टिल। इसको हम पिस्टिल कहेंगे या फिर कार्पल भी हम बोल सकते हैं। इन पार्ट्स की हम बात करते हैं। यह है पिस्टिल के एक सिंपल सी स्ट्रक्चर। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ये बीच वाली ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं, और जो बेस वाला पार्ट होता है स्वॉलन पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं ओवरी। सो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, तीनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। एंड व्हाट इज़ पिस्टिल? पिस्टिल इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम देखते हैं ओवरी क्या करती है। ये नीचे वाला जो फूला हुआ पोर्शन है ये, इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये ओव्यूल कंटेन करती है। एंड ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज़ अ फीमेल पार्ट, फीमेल गैमिट। ओव्यूल इज़ अ फीमेल गैमिट। अब ये जो स्टाइल होती है, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इस इसका रोल होता है, क्लियर? इसमें से पोलन ट्यूब होकर के जाती है। और सबसे ऊपर वाला जो स्टिग्मा आप देख रहे हैं, स्टिग्मा
पोलेंस को रिसीव करता है, थोड़ा सा स्टिकी नेचर होता है, पोलेंस आते हैं और स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और फिर वो एक ट्यूब बनाकर ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो ये थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो